देखना क्लास 12 चैप्टर 4 है। इसमें हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि है जो लगातार बढ़ती है। तो कुछ डाटा को देखेंगे, जैसे 1900 ईस्वी में पूरी पृथ्वी पर यानी पूरी विश्व की जनसंख्या लगभग 200 मिलियन थी, सॉरी 2000 मिलियन थी, यानी 2 अरब थी। 1900 ईस्वी में कितना था, यानी 1900 ईस्वी में पूरा पृथ्वी मतलब कहने का मतलब है पूरा विश्व में जो जनसंख्या था वह जनसंख्या 2000 मिलियन यानी 2 अरब था। लेकिन वही जनसंख्या 2000 ईस्वी में यह बढ़कर यानी 6000 मिलियन 6 अरब हो गया लगभग। यानी इतना जो है आपका जनसंख्या का वृद्धि है। यहाँ 2000 था, यानी 1900 ईस्वी में केवल 2 अरब था, और 2000 ईस्वी में ये 600 मिलियन यानी 6 अरब हो गया वर्तमान समय। अब उसी समय अगर भारत को देखेंगे तो स्वतंत्रता के समय भारत की आबादी 35 करोड़, महज 35 करोड़ जनसंख्या थी, और वही वर्तमान 2000 ईस्वी में यानी यहाँ जो है आपकी जनसंख्या बढ़ के लगभग यानी आज वर्तमान समय में यानी इसको तो 2000 यानी वर्तमान समय 1 अरब माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में कितना हो गया, यानी 125 करोड़ लगभग जनसंख्या हो गया। अब प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने का कारण क्या है, ठीक है, यानी लगातार इतना तेजी से जनसंख्या वृद्धि बढ़ने का कारण क्या था, पहले क्यों नहीं इतना जनसंख्या तेजी से बढ़ा, इन्हीं सारी चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई जनसंख्या तो पहले भी बढ़ा था लेकिन इतना नहीं था, सीमित में था, लेकिन वर्तमान समय में जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ने लगा। इसका कारण क्या है, तो प्रश्न पूछता है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण, यानी बायोलॉजी में पूछेगा जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, इन कारणों को बताए या कारणों का उल्लेख करें। तो पहला हमारा कारण था कि मातृ मृत्यु दर में कमी हुई। पहले मातृ मृत्यु दर में कमी कहने का मतलब क्या है कि पहले प्रसव के दौरान बहुत से अधिक माताओं का मृत्यु हो जाता था। बच्चे जन्म देने के समय ही बहुत से अधिक माताएं मर जाती थी, जिसके कारण आगे जो होता है यानी रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होती थी, जिसके कारण जनसंख्या पर कंट्रोल था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, अब जो है मातृ मृत्यु दर में बहुत कमी आ गई। जैसे प्रसव के लिए हम अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध है, मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, इसीलिए इन सारे तरीकों को हम देखकर यानी मातृ मृत्यु दर की संख्या को क्या कर दे रहे, कम कर दे रहे। तो जब भी मातृ मृत्यु दर की संख्या में कमी होगी, स्वाभाविक होगी जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। कोई दिक्कत, यानी मातृ मतलब माताओं की संख्या में वृद्धि। पहले क्या होते थे, प्रसव जो होते यानी पारंपरिक ढंग से किए जाते थे, गांव में हो जाते थे, लेकिन आज वर्तमान पीड़ा सहन नहीं हो पाता था, जिसके कारण मर जाते, ब्लीडिंग का कारण अधिक हो जाता था, इसमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाते थे और महिलाएं जो होती थी मर जाती थी। इसलिए पहला कारण ये मृत्यु दर में कमी आ गई। दूसरा, आज वर्तमान समय युवाओं की संख्या में कमी। अब क्या हुआ, बच्चों की संख्या जो है कम है और बूढ़ों की संख्या क्या है, कम है, लेकिन बीच में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो जब युवाओं की संख्या अधिक होगा, युवा कहने का मतलब यही है, बच्चे तो जन्म की क्रिया करेंगे नहीं, अब बूढ़े से तो होगा नहीं, तो हाई दोनों तो कर नहीं सकता है। अब बच गए कौन, युवा की संख्या लगभग यानी 75% तक है, और बाकी जो है यानी बड़े बूढ़े और बच्चे हैं। तो जब युवाओं की संख्या बढ़ेगी तो युवाओं को तो जन्म की क्रिया करने में कौन सक्षम है, तो युवा सक्षम है। तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी, यानी जनसंख्या वृद्धि होने लगेगी। तीसरा पॉइंट है शिशु मृत्यु दर में कमी। शिशु मृत्यु दर में कमी, पहले जो थे बड़े पैमाने पर जो थे हैजा होता था, हैजा होता था, टीबी होता था, ठीक है, प्लेग होता था, डायरिया होता था, जिसमें गांव के गांव साफ हो जाते थे। तो जब गांव के गांव साफ होते थे, बच्चे मर जाते थे, बूढ़े जवान मर जाते थे, तो उस समय जो होता है फिर जब जन्म करने वाले ही प्लांटी मार देंगे तो क्या जन्म की क्रिया रुकेगी कि नहीं, रुकेगी। तो स्वाभाविक वही था कि मृत्यु दर यानी शिशु दर में भी क्या होने लगी, कमी लगी। आज थोड़ा सा बच्चा खास रहा, दराग ले लेके अस्पताल में सारी चीजों को जांच कर दिया जा रहा है कि क्या कमी है, क्या अधिकता है, क्या दिक्कत है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर दिया जा रहा है, जिसके कारण जनसंख्या यानी बच्चों की मृत्यु नहीं हो रही। तो कोई भी कारण पूछेगा कि जनसंख्या
वृद्धि का कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि का कारण हो जाएगा पहले मृत्यु दर में कमी, दूसरा होगा यौन संख्या में वृद्धि, और होगा शिशु मृत्यु दर में भी कमी है, ये भी लगातार बहुत कम है। पहले हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं था, सामान्य ट्रीटमेंट होते थे, औषधि खाया जाता था, अब जो होता उसके कारण आदमी जो होता मर जाता था, ज्ञान नहीं होता था। अब पेट में दर्द होता, पेट में दर्द है, अब मालूम ना कि किडनी खराब हो रहा है कि आंतरिक खराब हो रहा है कि क्या खराब हो रहा है, दवाई किसी और का खिला है। स्वाभाविक आज क्या सीटी स्कैन एमआरआई है, एक के बार में आपको पूरा जीरोक्स करके बता देगा कि कहाँ क्या दिक्कत है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण मृत्यु दर बहुत अधिक होती थी। ठीक है, तो ये भी का तीसरा है। चौथा है कि जन्म से संबंधित यानी जो भी है जन्म से संबंधित ज्ञान जो है आज वर्तमान समय में उतना नहीं है। अब क्या होता है कि बच्चे बहुत सी महिलाएं हैं कि गर्भ धारण कर लेती, तो अभी पता नहीं चला गर्भ धारण 2 महीने बाद जो होगा उसको पता चलेगा कि हाँ गर्भ धारण कर लिए। पुरुष को भी इसका ज्ञान नहीं है कि गर्भ धारण करना चाहिए कब। तो ये जो है ज्ञान जन्म संबंधित अगर हमको ज्ञान नहीं रहेगा तो भी जनसंख्या बढ़ेगी, और वही जनसंख्या बढ़ गया तो कहे क्या तो गलती से हो गया, तो गलती से हो गया तो आने दीजिए, अब वो आएगा तो जनसंख्या तो बढ़ेबे करेगा। तो ये और जन्म संबंधित हमारी ज्ञान होनी चाहिए कि कब बच्चे को जन्म हो सकता है, कब जो है हम पत्नी से दूर रहे, कब जो है उसको इंटरसेक्सुअल संबंध बनाए। तो ये सारी चीज जब तक उनको जानकारी नहीं रहेगी तब तक जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगा। तो ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, कारण बताए तो लिखिएगा मातृ मृत्यु दर में कमी। कहिएगा कि वर्तमान समय में महिलाओं यानी प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर में कमी आ गई, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट सारे सुविधा हमारे पास क्या है उपलब्ध है। अब ये पहले अब जन्म जैसे ही देगी, मान लीजिए मशीन है तो जब यही है तो जन्म तो देवे करेगी, लेकिन यही मर गई तो जन्म तो नहीं करेगी। तो ये बताएगा युवाओं की संख्या में वृद्धि, बेरोजगारी बढ़ रहा है, दिन भर घर रहेगा तो घर रहेगा तो क्या करेगा, जनसंख्या ना बढ़ाएगा। बेरोजगारी तो बढ़ रही है, एगो रहता कि काम काज करे तो दिन भर हरासमेंट होता है, तो व्यक्ति जो होता है इंटरसेक्सुअल कोर्स उतना नहीं करते, अब दिन भर घरे युवा रहेगा, बेरोजगारी चरम पर है, तो ये क्या होगा जनसंख्या ना बढ़ाएगा, कुछ ना कुछ तो करबे करेगा। तो करेगा क्या, करेगा जनसंख्या बढ़ा देते, तो ये जनसंख्या बढ़ाएगा, मृत्यु दर में कमी, शिशु में कमी होने लगी, और जन्म संबंधित ज्ञान आज भी है, लोगों को जन्म संबंधी ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए धीरे धीरे जो जनसंख्या हमारी बढ़कर आने वाले समय में अगर इसी तरह जनसंख्या जो बढ़ेगा तो आने वाला समय में हमारे हर एक चीज की समस्या हो जाएगी, खाने पीने रहने संसाधन हर एक प्राकृतिक चीज से लेकर सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इसीलिए हमें जनसंख्या विस्फोट नहीं होना चाहिए, जनसंख्या को रोकना चाहिए, जनसंख्या को कंट्रोल रखना चाहिए कि आने वाले समय में भी सारी चीज संतुलन बना रहे, नहीं तो यही जो होगा विस्फोट करेगा। एक दिन कई प्रकार के महामारी जो उत्पन्न होंगे, खाने के नहीं मिलेंगे, भूखमरी मिलेगा, भूखमरी का बेरोजगारी और चरम पर पहुंचेगा, प्राकृतिक संपदाओं को हम नष्ट करने लगेंगे, और जाते जाते धीरे धीरे मानव जाति जो होगा, मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये भी बहुत टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप देखिएगा, क्योंकि इस सेक्शन से सेक्शन 4 से प्रश्न उठाए जाते हैं। सेक्शन 4 बहुत इजीली है, अगर इसको अच्छे ढंग से तैयारी नहीं किया ना तो नहीं, कम से कम पार्ट सेक्शन इधर करें और 8 से लगभग उधर करें, ये आपको बचाने का सेक्शन है। बाकी जो है आपको जानकारी के हिसाब से ही लिखना पड़ता है, तो इसीलिए इसको बेहतर ढंग से, तो आपको हर एक जो होगा प्रश्न आपको अच्छे ढंग से बनेंगे और आप अच्छा मार्क्स उठाइएगा। तो इसलिए इसको केवल टॉपिक देखिए, टॉपिक को समझिए, क्योंकि टॉपिक जब समझिएगा ना तो स्वाभाविक होगा कि प्रश्न अपने से बने, रटने से नहीं होता। रटना का है, रटिएगा फिर जो 2 दिन के बाद गायब हो जाएगा, और समझे रहिएगा तो हर एक जैसे हो कहीं भी बैठ के, यानी सीख लीजिएगा तो कहीं भी लिख लीजिएगा, और नहीं सीखेगा ना तो कहीं नहीं लिखिएगा, रटता ही रह जाइएगा। तो अब जो है वर्तमान समय देख रहे हैं कंपटीशन कितना हाई लेवल पर चला जा रहा है, तो अब रटने से काम नहीं चलने वाला, इसलिए बायोलॉजी को बेहतर ढंग से चलिए। हर एक प्रश्न में लगभग आपको 8, 10, 9 ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसका रेंज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसलिए इसको बेहतर ढंग से देखिए, केवल इंटर लेवल से मत देखिए कि हमको केवल एग्जाम पास कर जाना है। एग्जाम पास करने के लिए तो आप ऐसे पास कर दीजिएगा, लेकिन अगर जानकारी रहेगा तो आगे चलकर भी क्या करेगा, काम करेगा। इसलिए ये डाटा भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, और ये आप जरूर इसको देखिए।